वंदामी बनते जी। हाँ जी। उपासक जी पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि बुद्ध काल में जन्म लेने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए, मतलब। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। बुद्ध काल में जन्म लेने के लिए बुद्ध काल में धर्म प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति बुद्ध काल में जन्म लिया लिया तो अनिवार्य कोई बुद्ध काल में धर्म प्रैक्टिस किया है, पुण्य किया है, कुशल बढ़ाया है। तो अभी आपको बुद्ध काल में धर्म बोध नहीं हो रहा है तो समझिए पुण्य का कमी है। हमारा क्या तो संसार का पुण्य कारण बुद्ध काल मिला है, लेकिन बुद्ध काल सही मायने में हम धर्म प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो इसीलिए इस बुद्ध काल में हम धर्म प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाला बुद्ध काल हमें मुलाकात होना ही होना सुनिश्चित है। जितना इस बुद्ध काल में टपेंगे आप, उतना ही आने वाला बुद्ध काल में आपको में लाभ होगा, उतना ही सरल से निर्वाण पाएंगे। जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा तपना पड़ेगा। इसलिए तपना विफल नहीं कहलाता, तपना विफल नहीं कहलाता। तो इसीलिए आप लोग पूरा मन से खुश होना चाहिए कि हमें में में क्या बोलते हैं, में हमें इस जीवन में देखिए बहुत अभी एक चीज आप लोग उपासक अच्छा हुआ पूछ ली। निर्वाण के लिए पुण्य के लिए बहुत ही अमेजिंग है, अभी इतना आसान नहीं है। हम जानते हैं ना कितना मुश्किल है धर्म के रास्ता पे जाना। सच्चाई बात करिए अभी। हम कहते हैं विनम्र बनिए, जितना हो सके विनम्र बनिए, जितना हो सके प्यार प्यार बनिए, जितना हो सके करुणा मैत्री गुण बढ़ाइए। जो हम लोग कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं तो बाद में बहुत कुछ नहीं बचेगा। ये अच्छा समय है। लोग आने वाले बुद्ध के समय धर्म बोध करने के लिए कोई चाहता है तो ये बहुत एक्चुअल बहुत बेस्ट समय है उसको पुण्य जमा करने के लिए, दिल से। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे हमको अमेजिंग हो रहा है। सिर्फ घमंड पाल के रखा है, घमंड के लिए कुछ है ही नहीं। इतना घमंड मत पूछिए। भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका अपने आप में बहुत घमंड है। ज्ञान का बात करता है, ज्ञान नहीं है। घमंड का बात करता है, घमंड का ज्ञान नहीं। सहनशीलता का बात करता है, सहनशीलता का ज्ञान नहीं। मैत्री का बात करता है, मैत्री का ज्ञान नहीं। दान का बात करता है, दान नहीं देता है। ऐसा देखकर विस्मित लगता है। बात करना आसान है, करना मुश्किल है। बुद्ध के समय में जानना है तो आपको तपना होगा, मैत्री करना हो, सहनशीलता। मतलब आपको बुद्ध के समय में धर्म बोध करना है तो सोच लीजिए पंचशील पालन करना पड़ेगा, तब बुद्ध मिलेगा। दान देना पड़ेगा, तब बुद्ध मिलेगा। सहनशीलता करना पड़ेगा, मम्मी पापा को सेवा करना पड़ेगा। सहनशीलता गुण प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम्म भगवान बुद्ध धर्म संघ के प्रति इज्जत बढ़ाना पड़ेगा। धर्म सुनना पड़ेगा। इसके बाद ये सब गुण धर्म प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें कुछ बनना है तो। नहीं तो कुछ नहीं बनेंगे, साफ बात। कुछ नहीं बनेंगे, चांस ही नहीं। इसीलिए ऐसा कोशिश कीजिए आपको कुछ करना है तो जितना हो सके दान दीजिए, सील पालन कीजिए, गुण धर्म बढ़ाइए। ये आपके लिए बहुत समय के हित सुख के लिए होगा। नमो बुद्धाय। नेक्स्ट वन। वंदामी बनते। हाँ उपासिका। बनते, जो निरोध समापत्ति ध्यान है तो वो विपश्यना है या? एकदम सुंदर प्रश्न पूछे। वो कोई आजकल लोगों के लिए कोई 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 नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ तो सिर्फ अरहंत बनते लोग कर सकता है। वो भी षड अभिज्ञा लाभी ही अरहंत बनते लोग, मतलब अभिज्ञा लाभी भिक्षु ही कर सकता है। सामान्य प्रज्ञा विमुक्ति अरहंत लोग भी नहीं कर सकता। तो वो सारा लोगों को करने के लिए नहीं है। वो सिर्फ अरहंत समाधि बोलता है। वो भी अभिज्ञा लाभी समाधि लोग, अभिज्ञा लाभी अरहंत भिक्षु लोग को नहीं निरोध समापत्ति करने का शक्ति है। वो बात है। ठीक है, नेक्स्ट वन। वंदम बंदी जी। क्या कट रही, क्या पूछ रहे थे उपास्य, अनम्यूट कीजिए। वंदम बंदी जी। नेक्स्ट। हाँ आशीर्वाद उपासक। बंदी जी, मैं जो पूछने वाला हूँ तो प्लीज मेरे को क्षमा करना, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मनसो विकार क्या होता है, कैसे समझे? का विकार ऐसा है देखिए, मन का विकार
विकार के कारण ही तो हम दुख भोग रहे हैं। अभी आपको जितना भी दुख मिल रहा है, चाहे काम वासना के कारण ही, नींद सही से नहीं आ रहा है तो काम वासना के कारण, या गुस्सा के कारण, या घमंड के कारण, या ईर्ष्या के कारण। तो जहां पर आपको टेंशन डिप्रेशन आ रहा है, जहां पर आपको शांति नहीं है, मैं वहां पर अधिकतर अकुशल काम कर रहा है। और कभी कभी कुशल करके अकुशल करके भी शांति मिलता है। वो मोह के कारण, मोह के कारण। अभी हम लोग पहचानने के लिए प्रज्ञा होना चाहिए, वो भी बात है। तो मैं तो अकुशल को कैसे समझे वो पूछ रहे हैं क्या? आप क्या पूछ रहे हैं तो उपासक जी? नहीं समझ में आया तो, लेकिन उसके लिए अकुशल को अधर्म को समझने के लिए ये धर्म सुनना पड़ेगा। धर्म जितना सुनेंगे उतना ही अभी आप पर नहीं सोचिए, आप ईर्ष्या के बारे में पता नहीं, तो आप ईर्ष्या को कैसे दूर करेंगे? आपको लोभ के बारे में पता नहीं, तो लोभ को कैसे दूर कर पाएंगे? आपको पता नहीं कि दूसरे को सामान को देखकर अरे मुझे भी होता है तो हम कैसे ले उसको, कैसे चुरा लो, उसके बारे में पता नहीं कि लोभ आ रहा है, तो कैसे आप लोभ को दूर करेगा? होगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। आपको ईर्ष्या, दूसरा उन्नति देखकर ईर्ष्या हो रहा है, तो मन में लग रहा होगा हाँ अच्छा है, ईर्ष्या तो अच्छा है, ईर्ष्या होगा तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, मन में ऐसे चलेगा अज्ञानता के कारण। लेकिन जाने कि ये ईर्ष्या है तो दूर करने का शक्ति आता है। तो सबसे पहले जानना चाहिए, जानने के बाद आपको मौका मिलेगा कुशल दूर करने के लिए, कुशल बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट वन, रोशनी। वंदना आदरणीय बंटी जी। आशीर्वाद उपासिका जी, अ, जल्दी बंटी जी, पूछिए। मेरा प्रश्न ये था, मैंने आपको पिछली बार भी पूछा था कि मतलब सही घर में शादी होने के लिए क्या करना चाहिए। सही घर में शादी होने के लिए देखिए, महाप्रबल कर्म विपाक है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, पहली बात ये एकदम साफ सुथरा है। कर्म विपाक जैसे में हम इसके बारे में बताते हैं, जैसे पिछले जन्म में आप कोई पति पत्नी का विवाद की करवाएं, झगड़ा करवाएं, या व्यभिचार ज्यादा किए होंगे। हाँ, या तो मैं व्यभिचार ज्यादा किए हों, या तो श्रामण लोगों को, ब्राह्मण श्रामण लोगों को और अरहंत लोगों को, बुद्ध लोगों को निंदा किए होंगे। सोचिए, ऐसा कुछ प्रबल कर्म विपाक है तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, कितना भी कुछ कर लें, वो कर्म विपाक जल्दी टूटता नहीं है। जल्दी टूटता नहीं। अगर त्रिरत्न के प्रति हुआ तो, और शील अधिक भंग हो गया तो संसार में, या तो दोनों परिवार लोग को, प्यारे पति पत्नी को दोनों को चुगली करके अलग करवा दी तो, या और भी ऐसा कई कर्म है तो वो सब किए तो वो सब पीछे आता है। आप हजारों पूजा करिए तब भी जल्दी दूर नहीं होगा। लेकिन कभी कभी छोटा छोटा कर्म विपाक नहीं है, छोटा छोटा बाधाएं हैं स्थिति के अनुसार, तो हम स्तूप पूजा आदि बता रहे हैं, स्तूप पूजा करने के लिए बता रहे हैं। वो हम आपको एक दिन स्तूप पूजा के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे, और वो क्या क्या काम के लिए उपकारी होता है वो बताएंगे, और कैसे फूल सरियाना है क्या सोचकर, कितना रंग का कैसे, हम बताएंगे। नेक्स्ट वन। नमो बुद्धाय वंदामि बंते जी। नामो नामो बुद्धाय उपासिका जी। मेरा प्रश्न ये है कि फ्यूचर के जो बुद्धा है मैत्रेय बुद्धा जी, तो हम जब सात बुद्धों का नमन करते हैं तो लास्ट में एक्चुअली शाक्यमुनि बुद्धा जी आते हैं, लेकिन आइडियली पता नहीं करना चाहिए कि नहीं, बट फ्यूचर के बुद्धा को भी नमन है ऐसा बोल के मैं कर देती हूँ मैत्रेय बुद्धा को। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है भगवान बुद्ध बिकॉज बताए नहीं तो इतना बोलने का क्या जरूरत है? महावीर लोग, अरहंत लोग बैठकर शायद बनाया, सदबुद्ध बनना, भगवान बुद्ध बताएं कि ऐसे नमन करो, विपस्सी से नमन, तो इस सूत्र में अंतिम भोलते हैं ऐसा नमन करो। इसके बाद में अरहंत लोग उसको परित्राण में जोड़ लिया, उसको उस गाथा को निकाल कर। तो इसलिए सात भगवान बुद्ध, मैत्री बुद्ध को वंदना करने के बारे में बात नहीं है, क्योंकि अभी भी वो बोधिसत्व है। और बोधिसत्व ऐसे देखा गया तो और हजारों कितना बोधिसत्व होंगे, तो हम एक एक को कितना को वंदन करें? तो मैत्री बुद्ध के लिए वंदन करने के लिए ऐसा मैं नहीं बताया है, लेकिन अतीत में 28 बुद्ध को वंदना करने के बारे में बताया गया है। मैत्री बुद्ध को में बारे में वंदना करने के बारे में देखिए, आप ऐसे वंदना करते हैं तो गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें नहीं बताया हो ज्यादा, ये बात है। तो ऐसा जैसे आप वंदन की तो कृतज्ञता के लिए अलग बात है, लेकिन आपको मिला भी नहीं, उनसे धर्म भी नहीं मिला, उनको कुछ नहीं हुआ, तो इतना अभी ज्यादा दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है। अपना गौतम भगवान बुद्ध को रोज वंदन कीजिए, 10 वर्ष 100 बार। अरहंत लोग को वंदन कीजिए, अभी वंदनीय बन गया ना, लेकिन वो अभी तक बोधिसत्व ही है। हाँ, तो उस बात को समझिए।
लेकिन वंदन कर सकते हैं बोधिसत्व को, ऐसा गलत नहीं। हम्म। हाँ उपासक। नेक्स्ट वन, विशाल उपासिका वंदनामि उपासक। आदरणीय बनते जी। आशीर्वाद उपासक जी, जल्दी पूछिए, पूरा मेरा लेट चल क्वेश्चन रहा है। था कि जैसे कठिन ची वरदान होता है, तो वो जिन्होंने किया है इस जन्म में, संघ संघ को दान दिया है, तो उनके साथ हम्म। उनका वो पुण्य तब तक जाएगा ना जब तक वो मुक्त नहीं हो जाते। तो फिर कुछ भी हो जाए बीच में, वो पुण्य उनके साथ ही रहेगा और ऐसे कुछ दुश्शील नहीं होने देगा। जैसे अगले आने वाले बुद्ध के काल तक वो जैसे मुक्त हो जाए, इसके लिए उपकारी हो जाएगा जैसे क्या? पहली बात समझना चाहिए, कठिन चिवरदान कैसा कठिन चिवरदान। अभी श्रीलंका में एक 50 40 30 40 कठिन चिवरदान करके भी प्रेत लोक में जन्म लिया, घटना सुनने को आया। तो समझिए कितना डेंजर है। एकदम हम साफ बता रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं। कठिन चिवरदान करने मात्र से, और कोई कोई लोग बोला 1,000 रुपये कठिन चिवरदान, वो हम कठिन चिवरदान कर ली, वो भी सोचता है। और कोई कोई लोग एक चिवर दे दिया, उस दिन कठिन चिवरदान कर ली। कठिन चिवरदान का एक अलग सिलसिला है और एक अलग स्वभाव है दिल का, बहुत अलग ही होता है। दूसरा बात, कठिन चिवरदान करने के लिए, करने से पहले मन में जो विचार होता है और मन में जो श्रद्धा होता है, वो किस लेवल पे निर्माण हुआ, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। उसी से वो आने वाला बुद्ध के समय कितना निर्वाण का प्रिय है। अब बहुत सारे निर्वाण को अनजान रखकर भी कठिन चिवरदान कर रहा है। हाँ, तो उसको वो निर्वाण तक जाएगा करके हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। दूसरा कारण कि मैं दूसरा कारण कि किस चेतना से, कितना चेतना से दिखाने के लिए, घमंड के लिए बहुत सारे लोग कर रहा है ना। एक आदमी था, हम भी करेंगे हम भी करेंगे, बहुत सारी जगह पे है ना, हम भी करेंगे, किसी को होने नहीं देंगे। या कुछ और कारण है, बहुत सारा कारण है। एक श्रीलंका में एक विहार था, वही 40 कठिन चिवरदान किया और मारकर विहार में ही जन्म लिया, प्रेत लोक में। हाँ, वो एक भंते जी से देखकर बातचीत होकर बताया गया घटना है। जन्म लेने के बाद बताए तुम इतना कठिन हो, फिर भी कैसे हुआ, फिर पता लगा कि वो दिया दिया घमंड से दिया, दिया दिखाने के लिए किया, दिया नाम के लिए किया, हमारे पास इतना क्षमता है। और श्रद्धा है ही नहीं अंदर, कुछ है ही नहीं गौरव, पधर्म निर्वाण का प्यार है ही नहीं, मेरा बिहार है तो जब तक हम करेंगे करके, उस चेतना से। तो बहुत बाधा बनता है, बहुत सारा कारण है। तो मेन बात है गुण धर्म के साथ करना, तो अनिवार्य हो जाता है निर्वाण तक। और मेन बात है गुण धर्म के साथ भी किया तब भी वो निर्वाण तक उसको दुगति ना ले जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन निर्वाण उसको ला कर देगा, अगर सही मायने में किया तो निर्वाण तक वो पुण्य साथ देता है। ऐसा घटना आता है, बिना निर्वाण दिए खंडन नहीं होता। तो बात ये वंदामी भंते जी। है। आशीर्वाद उपासिका जी। भंते जी, मुझे ये पूछना था कि जब हम विपश्यना के लिए बैठते हैं तो हमें मतलब जैसे संवेदनाओं को फील करना है, तो किस चीज़ को आधार बनाए? जैसे उसमें कहा गया है, जैसे पंच उपादान स्कंद के को भी हम ध्यान में रख के मनोशिकार कर सकते हैं, और 6 आयतनों के प्रति, और 4 महाभूत और पटित समुत्पाद के बारे में। तो पतित समुत्पाद के बारे में तो बहुत कठिन लगता है, वो समझ में नहीं आता हमें अच्छे से। तो वो कैसे मनोशिकार करें हम? फिर विपश्यना में ध्यान यहाँ वहाँ चला जाता है व्यक्ति जी। देखिए, अब बोलते हैं स्कंद धातु आयतन पटी संपाद, निर्वाण का 4 द्वार है। स्कंद मतलब पंच उपादान स्कंद, धातु मतलब पाठि आपो तेजो आकाश विज्ञान धातु, धातु के बाद ये जो मिल जाता है धरती में उसके बारे में मांगे। इसका आयतन आग का नाक जीव शरीर मन, 6 आयतन के बारे में। और पटी संपाद, हेतु पच्चय पटी संपाद, अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय सलायतन, सलायतन पच्चय फस्सो, फस्य पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तन्ना, तन्ना पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति, जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा संभवंती। ये सब दुख तैयार होता है। तो फिर बोलता है अविद्या अत्यव अशेष विराग निरोधो संखार निरोधा, अविद्या निरोध होने से संस्कार निरोध होता है, तो वो सब उस तरह से आपको मनन करना है। जैसे सूत्र एक सुनते हैं तो सूत्र सुनते हैं, जैसे आयतन के बारे में सुनते हैं, 6 इंद्रिय के बारे में, तो उसको अंदर अंदर सुनेंगे कि अनित्य के बारे में कैसे मनन करना है। तो उस तरीका से वो मनन करते रहे। अनित्य वेदना के बारे में, अनित्य का जैसे सती पट्ठान करते हैं, तो सती पट्ठान वेदना अनुपासना कर रहे हैं, तो वो आप अपना करते जाइए वो काम।
बोध होना ना होना उसका देख इंतजार करना नहीं आपको, आपको अपना काम करना है। बोध करेगा प्रज्ञा, और वो मानसिक हर प्रज्ञा को पोषण करेगा, और प्रज्ञा पोषण होने के बाद बोध द्वार खोलेगा आपको अच्छी तरह से। तो आपको 10 दिन में खुलेगा इसका, 20 दिन में खुलेगा इसका, 25 दिन में किसी को नहीं कह सकता है। महीनों साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल भी लग सकता है, एक दिन भी लग सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से मैं तो इसीलिए मैं आप लोग कोशिश करना चाहिए जिस तरह से धर्म में बताया अनित्य मानन करना। जो अनित्य वो दुख है, अंतिम त्रिविध लक्षण ही दिखाता है, अनिच्ඡं दुक्खं अनात्तं। अनित्य है सारा चीज, जो अनित्य है वो दुख है, जो अनित्य है दुख है मेरा वश में नहीं, अनात्म है। यही अंतिम सार है मनन करने का, चाहे आयतन हो, चाहे पटिसमुप्पाद हो, चाहे मैं पंच उपादानस्कंध हो, या मैं जो भी कुछ हो, धातु मन शिकार हो, वो अंतिम में अनित्य दुख अनात्म ही उतरता है। कोई कोई लोग आनापानसति करके भी अनित्य दुख अनात्म में विपස්සना कर सकते हैं, श्वास का अनित्य मनन करते हुए। शरीर को बहुत सारा कारण है, देखेंगे तो मैं 37 बोधिपाक्ष धर्म है। तो उन सभी को मनन करते करते रहना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और बोध करना प्रज्ञा का काम है। हाँ, वो प्रज्ञा आपको पोषण होकर बोध करवाएगा, तब तक आप कोशिश करिए। हाँ, नमो बुद्धाय। वंदना बनती जी। आशीर्वाद है बस। बनते जी, मेरा सवाल है कि जैसे अभी आपने बीच में धम्म देशना में बताए थे कि फिर 60 कल्प तक भगवान बुद्ध का जन्म नहीं होता, खाली रहता है वो समय। और उनके हम्म। पहले के जो बुद्ध है वो अधिक आयु तक रहते, लेकिन भगवान बुद्ध ही 80 वर्ष की आयु तक ही क्यों रहते हैं, और वो जो 60 कल्प तक भगवान का जन्म क्यों नहीं होता, ये पूछना। शून्य कल्प बोलता है उसको। भगवान बुद्ध जी 98 कल्प में एक भगवान बुद्ध में जन्म लेते हैं, फिर 30 कल्प बाद नहीं नहीं, फिर 60 कल्प भगवान बुद्ध जन्म नहीं लेते हैं। 60 कल्प जन्म नहीं लेते हैं सीधा सीधी, फिर 60 कल्प जन्म नहीं लेने के बाद, मतलब 60 कल्प बाद फिर भगवान काकुस्थान कोनागम दो विपासी सिखी वेशभू, सिखी वेशभू का जन्म लेता है। मतलब आज से 30 कल्प पहले भगवान बुद्ध का, 60 कल्प विपासी भगवान बुद्ध के 60 कल्प बाद, मतलब 98 कल्प में सात भगवान बुद्ध जन्म लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले 98 कल्प में विपासी भगवान बुद्ध जन्म लिया, तो उसके 60 कल्प बाद सिखी और वेश्यभू जन्म लेते हैं। इसके बाद फिर 30 कल्प बाद, फिर 30 कल्प बाद काकुसंद कोनागम काश्यप और गौतम जन्म लेता है। और इसी 30 कल्प बाद, मतलब ये भद्र कल्प में, तो इसका मतलब में 60 कल्प बाद दो भगवान बुद्ध एक ही कल्प में जन्म लेते हैं, वो सिखी और वेश्यभू। और इसके बाद फिर 30 कल्प तक बुद्ध का नाम अनुसार नहीं रहता है। फिर 30 कल्प बाद, मतलब इसी कल्प में काकुसंद कोनागम काश्यप गौतम भगवान बुद्ध का जन्म लेता है। जैसे में 98 कल्प को डिवाइड कीजिए, 60 कल्प भगवान बुद्ध, इसके बाद एक कल्प भद्र कल्प 92। तो ये भद्र कल्प में जन्म लेते हैं चार भगवान बुद्ध, और एक और जन्म लेना मैत्री भगवान, इसलिए सुंदर कल्प होता है। तो ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं, वो पुण्य पारमिता डिसाइड करता है, कौन कितना पारमिता पूर्ण करते जल्दी बुद्ध बनता है। वो समय डिसाइड करता है, लोग का पुण्य डिसाइड करता है, लोग पारमिता पूरा करने में पीछे हट रहा है तो बुद्ध का भी स्वभाव बुद्ध बनने से कोई फायदा नहीं लोगों के लिए। तो ये सब ऑटो वातावरण के साथ चलता है, हम लोग डिसाइड नहीं ले सकते हैं, और वो वातावरण देता है उपासि का।